हेलो फ्रेंड्स, आज ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ कि आपको मैथ में बना दूंगा दीवाना। देखते हैं क्या है। इसका कुछ जो है ना, आपका बेसिक है तो बेसिक आप माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कि ये देखिए, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिसमें हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचते हैं यानी कि बेचना, कोई चीज़ बेच रहे हैं वही आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। जब लाभ की बात आए तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हटा दीजिएगा तो आपका लाभ निकल जाएगा। हानि की बात आए तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हटा दीजिएगा तो आपका हानि आ जाएगा। नोट्स ध्यान में रखना है कि लाभ तथा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होगा यानी कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर? देखिए 5 पॉइंट कहता है, यदि क्रय मूल्य ₹100 और लाभ अगर 20% है तो क्या विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेगा? एक्स का 120%। ठीक है, 20% लाभ हुआ तो 100 में से 20 ज़्यादा आता है 120%, इस प्रकार से है। ठीक है उसी प्रकार से आपका क्रय मूल्य दिया रहा है एक्स रुपया और हानि दिया रहा है 20%, तो 100 में से 20 घटा लेंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा एक्स का 20%। जैसे कि अगर एक एग्जांपल देकर अगर मैं समझाऊँ, ये रुपया अगर दिया रहा है 50, ठीक है, रुपया मान लेते हैं 500 है सपोर्टेड, और हानि दिया गया 20%, तो अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो ये कहिएगा क्या चीज़, यानी कि 500 का 20% हानि, 100 में से 20% गया 80%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, 2 जीरो खत्म, 5 8 40, यानी कि हो जाएगा 400। इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, है ना, तथा हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। ये सारा चीज़ फॉर्मूला है साथियों, है ना, ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, माइंड में सेट रखिएगा, यूज होगा। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बात जैसे जैसे प्रश्न में आते जाएगा उसे मैं समझाता जाऊँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न दिखेगा आपका, जो कि ये आपका जो बुक मैं स्टार्ट किया हूँ, क्या चीज़ साथियों, किरण पब्लिकेशन बुक है, रेलवे ऑल एग्जाम। क्लियर है? तो इसमें जितना भी प्रश्न है टोटल प्रश्न को जो कि हल करके आपको बताया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है टाइप 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है साथियों, 300 प्लस है। देखा था कि 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹435 था। यदि उस वस्तु को जो है कि ₹330 में बेचा जाता तो, यहाँ पे तो होना चाहिए, ठीक है, नो नहीं हुआ, तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि प्रतिशत हमें जो कि ज्ञात करना है, बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है। ठीक है, देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए, मैं जो आपका तरीका मैं बतलाऊंगा उस तरीका में जो बेसिक मैं अभी बताया, बेसिक कब यूज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि बेसिक पूरा माइंड में सेट है तभी जो कि प्रश्न होगा, नहीं, साथियों बेसिक भी यूज हो जाएगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलने देंगे, लेकिन मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा। क्लियर है? तो देखिएगा प्रश्न क्या है। सबसे पहला कंडीशन प्रतिशत वाला है, तो जब भी क्रय मूल्य मान के आगे बढ़ना है तो 100 मान करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा कहता है कि लाभ जो है कि 16% है, तो मैं कह सकता हूँ कि साथ सीपी की बात किया जाए तो होगा, देखिए हम परसेंटेज बता दिया ना, तो 16% का अगर मैं डायरेक्ट बता दूँ, डायरेक्ट अगर मैं बता दूं, जैसे कि ये 4 बटा होगा 25, तो क्या आपको पता है कि 4/25 होगा, यानी कि करेक्ट है ना साथियों? कि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत होगा तो 16% डिलीट कीजिएगा 100, इस प्रकार से 4×4 = 16, 4 से कटा 25, तो 4/25 डायरेक्ट अगर ये बोल देते तो सवाल और हमारे लिए क्या हो जाता है, तो सर ईजी हो जाता है ना। तो चलिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ और आपको थोड़ा सा पकड़ना है, आपको भी इसी बेस से जो कि चलना है, तो थोड़ा सा आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो बस ऐसे चलिए सिंपल में बताता हूँ। देखिए 16% लाभ का मैथ, अगर मैं बोलूँ कि सीपी है 100, तो एसपी कितना हो जाएगा साथियों? एसपी हो जाएगा यानी 116 हो जाएगा, क्योंकि 16% लाभ तो 100 में से 16% का मतलब ₹16 लाभ। ठीक है, तो देखिए 100 का 16% लाभ कीजिएगा तो 16% डिलीट कीजिएगा तो 100 का जाता ₹16 ना ज़्यादा हुआ, तो 100 में कोई चीज़ खरीदा 116 में बेचेगा तो समझना ₹16 लाभ होगा साथियों, तो ऐसे समझिए। और हमने क्या बोला कि अगर फ्रैक्शन में 16% का वैल्यू अगर जानते हैं तो 4/25 होता है, यानी कि ₹25 क्रय मूल्य है, ₹4 लाभ हो गया 29, है कि नहीं, 25 क्रय मूल्य 29 ये आपका विक्रय मूल्य लगा, या फिर यहाँ से आप कटाउन छटाउन कर दीजिएगा, 25 4 से कटाइएगा 25 बार में फिर 29 बार, यानी बतवा बरोबर पड़ा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 16% का वैल्यू आपको मालूम है तो साथियों ये दोनों स्टेप लिखाने से पहले ये लिखा जाता है आपका, जो कि थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। चलिए अभी फिलहाल इसे मैं बताता हूँ। तो खरीदा ₹100 में, बेचा ₹116 में, तो 16 आपका क्या गया, लाभ हो गया। यहाँ पे क्या कहता है समझिएगा साथियों, कहता है अगर विक्रय मूल्य है ₹435, यहाँ विक्रय मूल्य दिया गया ₹435, हम सब लोग के अनुसार से विक्रय मूल्य कहता है 116, मैं कह सकता हूँ कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है? कोई डाउट होने से पूछा गया क्या, यदि कहता है यदि उस वस्तु को ₹320 में बेचा जाता है, कहता है यदि उस वस्तु को ₹320 में बेचा जाता है, क्लियर है, तो कहता है हानि प्रतिशत क्या होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पहले विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, रियल में ये तो आपका फ्रैक्शन, ये तो आपका जो है ना, ये रेशियो में जो है ना, इस प्रकार से क्रय मूल्य 100 है, ये तो एज्यूम किया ना, रियल में क्रय मूल्य कुछ और होगा, तो रियल क्रय मूल्य जानना है तो क्रय मूल्य निकालिए। देखिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए, क्रय मूल्य निकालना था 100 से मल्टीपल कर देना, बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये रियल में क्रय मूल्य निकल जाएगा आपका। क्लियर है? तो इसको कटा, अगर 4 से मैं कटाता हूँ इस प्रकार से,
तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा आपका 3, 3 36, 4 नंबर 36, 4 से कटाइएगा तो हो जाएगा 35, ठीक है। और ये 29 है ना, तो ये जो 29 है 29 एक बार में कट जाएगा, लगभग कटाएगा। और बाकी 5 है तो 9 5 पता, यानी 15 बार में आपका कट जाएगा। 15 से गुना कर दीजिए, 15 या तो 25 5 या 15 5 75 करीब 5 हाथ चल 7 15 30 30 37 यानी 375। अब ये आपका सीपी रियल में आ गया साथियों, रियल में, ठीक है। ये 375 रुपये रियल में सीपी है। और यहाँ पे कहता है यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है। आप देखिए ध्यान से समझिए, सीपी जो है ना रियल में 375 रुपया है। यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इधर फोकस कीजिए। ये जो आपका सीपी दिया गया है 375 रुपया और बोलता है बेच दिया कितना में, यानी कि सेल कर दिया रियल में 330 रुपया में। तो हम क्या कर सकते हैं कि साथियों हानि होगा, क्योंकि खरीदा 375 में 330 में बेच दिया, तो कितना का हानि हुआ, बोलेगा 45 का हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, 45 का। और आपसे वही पूछा गया हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ज्ञात करने बोला तो जो पूछता है उससे मल्टीपल करते, ठीक है। और सबसे पहली बात हानि हो रहा है किससे, ये तो सीपी से हो रहा है ना हानि, तो जिससे हानि होता है ना साथ उसको नीचे में लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नीचे में लिख रहे हैं, बाकी बात प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल करते हैं। जो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर, तो हानि प्रतिशत पूछा तो हानि हुआ 45, तो हानि ऊपर में लिखा। अगर यहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है कि हानि कैसे ऊपर में लिख रही है, तो साथियों एक और तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब आप क्यूज करते हैं, ठीक है, क्यूज अगर किए हैं तो आपको पता होगा, या फिर टेस्ट कहीं पर भी दिए होंगे। तो मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, जिनमें से कि आप ला लिए 75 नंबर, तो आप उसको कैसे बैठाइएगा, बोलेगा नहीं सर जी हम ऐसे बैठाएंगे 75/100, यानी टोटल को लिखेंगे नीचे, जितना नंबर आया उसको 75। अब अगर कोई पूछेगा बीच क्या बोलेगा 75 नंबर आया, पूछेगा कितना में लाया तो बोलेगा 100 में। तो यहाँ भी वही ऐसा, तो जो पूछेगा ना उसको ऊपर में लिखना। जैसे पूछा हानि, तो हानि को ऊपर में लिखे, कितना में से हानि हुआ 375 में से हानि हुआ, तो जिसमें से हानि हुआ उसको नीचे लिखे, प्रतिशत में चेंज करना 100 से गुना। अब किसी को डाउट नहीं, 25 से कटा दीजिएगा 25 चौका 100, 25 से कटा दीजिएगा 25 से का 25, और ये आपका 25 से फिर 5 है 25 दिया 75 यानी 15, 15 से कटा 15 दिया 45, 3 से कटा दीजिए 12 बार में, यानी 12 आपका जो है हानि हुआ, 12% हानि। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कि आप साथियों अटैक कर दीजिएगा, आपका बन जाएगा। अगर आप इससे भी थोड़ा सा इतना थोड़ा सा हो गया, लग रहा है ताम झाम ठेर हो गया, तो ये भी ताम झाम से अगर बचना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट कि भाई ये सीपी है, ये एसपी दिया गया। ध्यान से देखिए किस प्रकार से सीपी रियल में दिखी, रियल की अगर रियल में सीपी निकाले तो बोला विक्रय मूल्य है 435 रुपये। समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा सा और फास्ट बन जाएगा, 435 रुपये विक्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ है 16%, तो मैं कह सकता हूँ कि साथ तो बेचा होगा कितना में 116 में, तो 116 में बेचा। अगर मुझे रियल में सीपी चाहिए तो 100 से मल्टीपल करना, क्योंकि 100 से मल्टीपल मतलब 100 सीपी मान कर चलते, तो ये आपका रियल में सीपी आ गया। और एसपी आपका दिया गया यदि उस वस्तु को वही वाला वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है, यहाँ पे 330 रुपये में। थोड़ा सा फास्ट होगा सर, तो इसको कटान छटान कीजिएगा, ये 4 से कटाइएगा तो 25 बार में 4 से कटाइए 29 बार में 29 से ये कट जाएगा आपका 15 बार में, 15 से गुना कीजिएगा तब का हो जाता है 375। अब इन दोनों के बीच का अंतर ही आपका हानि कहलाता है। हानि हुआ 45, तो 45 किससे हानि हो रहा है 375 से, 375 नीचे हमें निकालना है कि परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीपल, फिर इसको कटा दीजिएगा 12%, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और जो कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आइए ये देखिए साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ किताब से, किताब में जो आपका रेलवे वाले एग्जाम में जिस टाइप का दिया गया उस कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ। अगर यही मैं असाइनमेंट से आपको बताता हूँ तो जो है ना इस टाइप का उस टाइप का प्रश्न लोग बहुत सारा देते हैं, ताकि अभ्यास करते करते आप अच्छी प्रकार से सीख जाते हैं। यानी कि लेवल छोटा से लेवल 0 से उठाते उठाते कब तक आपको जो है ना हीरो तक बना देता है। यहाँ पे कभी 0 कभी हीरो कभी 0 कभी हीरो, इस प्रकार से तो थोड़ा सा आपका मैटर गड़बड़ा करके देता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा जैसा प्रश्न आएगा मैं बताने का प्रयास करूंगा, अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा, आप कैच करने का इसको प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कहता किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को कहता 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के जो भी प्राप्त लाभ होते हैं उसके जो कि 60% क्या हुआ हानि होती है, तो कहता उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपये में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें हानि निकालना है तो समझिए, हानि निकालने के लिए हमने बताया थोड़ा सा सीपी में से एसपी को जो कि हटा देना है, तो आपका जो कि लॉस निकल जाएंगे। क्लियर है। तो साथियों की और पूछा गया भी आपसे क्या चीज़, सीपी पूछा गया है ना, सीपी यानी क्रय मूल्य पूछा गया। सीपी का एक जूम कर लेता हूँ एक्स, क्लियर है, क्या जूम कर लेता हूँ एक्स, एक्स में से कहता 440 रुपये में बेचने पर 440 को घटा देता हूँ, ठीक है। 440 को घटा तो 440 को, तो जैसे सीपी में से एसपी को घटा दिए तो लॉस निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल लॉस निकला साथियों। यहाँ पे सीपी में से एसपी को घटा दिए लॉस हो गया। और यहाँ पे 1000 रुपये में बेचा है, 1000 रुपये उसी वस्तु को बेचा है, यहाँ पे उसी वस्तु को कितना बेचा 1000 में बेचा है, तो ना। और 1000 में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% हानि होती है, कहता प्राप्त लाभ के 60% हानि होती है। तो लाभ के हानि, तो लाभ जब भी निकालते हैं ना तो एसपी में से प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे, एसपी में से को सीपी को घटाना पड़ता है। क्या चीज़ साथियों, एसपी में से सीपी को लाभ, तो एसपी आपका 1000 में से सीपी को माने एक्स, अगर इसको हम घटा देते हैं समझिएगा तो क्या कहता है, कहते जो भी प्राप्त लाभ हुआ उसके 60% की हानि होती है। तो 60% की हानि होती है, अगर इसका मैं 60% निकालूँ, 60% का मतलब होता है 3/5 होता है। क्लियर है, 3/5 होता है, ध्यान रखना। 20% का मतलब 1/5, तो 60% का मतलब 3/5। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका क्या है, ये 3/5 हो गया। क्लियर है,
तो प्राप्त लाभ के 60% क्या होगा, हानि होगा। तो जैसे प्राप्त लाभ के 60% हानि हुए तो ये वाला लॉस है, ये वाला प्रॉफिट जो है आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएंगे। क्लियर है, क्या हो जाएगा, बैलेंस में। वही कहा देखिए, फिर से पढ़ देता हूँ कि किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु उसको 440 रुपये में बेचने पर कहता उसी वस्तु को, जो वस्तु को 440 में बेचा, उसी वस्तु को कहता अगर 1000 रुपये में बेचने पर, 1000 में बेचा तो लाभ हुआ, कहता 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के, कहता जो भी प्राप्त हुआ लाभ उसके 60% हानि होती है, कहता उसके 60% हानि होती है। तो हम उसी का भाई कह दिए कि भाई अगर यहाँ पे लॉस निकालें, 400 रुपये में बेचा तो लॉस हुआ, तो क्रय मूल्य माइनस 440 कर दिया तो ये लॉस निकल गया। और यहाँ पे बोला कि 1000 में बेच दिया तो बेचा एसपी 1000 में, तो 1000 में बेचा, क्रय मूल्य आपका x है, तो 1000 एसपी में से अगर सीपी घटा दे तो अगर लाभ, तो प्राप्त हो गया लाभ, उससे जो भी प्राप्त यहाँ पर लाभ हुआ उसका कहता 60% हानि होती है। इसी का 60% निकाले, 60% मतलब 3/5, तो ये हानि हो गया, तो ये भी हानि हो गया, ये भी हानि हो गया, दोनों आपस में हानि हो गया, तब ये दोनों आपस में क्या गया, बैलेंस हो गया। 60% जैसे कि दोनों आपका हानि हो गया, ठीक है, इसलिए हानि हानि बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे हल करता हूँ। 5 से गुना कीजिए इधर, क्योंकि कोना कोनी गुना था, 5 से गुना कीजिए 5x हो जाएगा, और यहाँ 3 से ऊपर में गुना जाएगा 3x, 5x और 3x देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि प्लस में है ये माइनस में, तो जुट जाता है, ठीक है। आप हल कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट हल करके बताता हूँ, क्योंकि ये इस पट्टी आएगा तो ये 5x और ये 3x पट्टी आएगा, जुट जाएगा तो डायरेक्ट 8x हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्लियर है, फिर 5 से गुना कीजिएगा इसमें, तो 5 से गुना कीजिएगा इसमें, तो ठीक है, तो चलिए कर देता हूँ। तो जगह 0 तो 0, 5 चौक 20 करिए 0, और 5 चौक 20, 20 2 22, ये हो गया 2200, और ये 300 गुना कीजिएगा 3000, 3000 2200 डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, ठीक है, 5200 हो जाएगा, तो 5200 यहाँ पे लिख दूँ। जुटा क्यों साथियों, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस रहेगा तो जुट जाता है, क्योंकि ये आपका बैलेंस का चिन्ह रहता है, तो माइनस प्लस रहेगा तो आपका जुटेगा, अंतर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ डिटेल्स मैंने बताया हूँ। अंतर अगर अभी भी तो आपको डाउट लग रहा है तो अंतर का मतलब होता है माइनस। अब एक साइड देखिए, एक साइड माइनस है तो माइनस कुछ मान लेते हैं, एक साइड प्लस है, तो ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस एन हो जाता है, यहाँ पे इस प्रकार से होगा, तो ठीक है। तो आप हल कर लीजिएगा, आपका जो कि बैलेंस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो हो जाएगा आपका 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका ये 2200, और इधर 3 से गुना कीजिए 3000, 3000 और 2200 5200 हो जाएगा। अब इसको 8 से कटा दीजिए, 8 से कटा दीजिएगा, 8 6 48 बचेगा 4 4, यानी कि आपका 40 8 5 40 जीरो, यानी कि 650। तो 650 आपका क्या गया एक्स, यानी और पूछा भैया एक्स की क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए 650 से, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप जो कि थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। क्लियर है क्लियर है, तो चलिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और अंतर मैंने बहुत अच्छी प्रकार से बताया, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने बताया हूँ अंतर किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, कहता है एक दुकानदार, देखिए कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद को जो कि 2367 रुपये में बेचता है, और कहता है कि 12 ठीक है 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस राशि को बताइए, कहते उस राशि को बताइए तो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, आधे के बराबर पूछा, जो भी उत्पाद हुआ उसके क्रय मूल्य के आधे के बराबर। अब देखिए इसको भी फटाक से ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात क्या, सीपी पे आपको कंट्रोल रखना, और सीपी और एसपी पता चलना चाहिए। किसको होता है सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब जो बेचा क्रय मूल्य में से लाभ जुट जाता है, तो एसपी कहलाता है। यदि सीपी मान लेते 100 है और लाभ कमाया कितना सा, तो 12.5%, तो बेचे लाभ कमाया 12.5% का मतलब 12.5 रुपया, तो 100 में से 12 रुपया जोड़ दीजिए, यानी लाभ, यानी कि क्या करते हैं ना, ये क्रय मूल्य में से लाभ को जोड़ देते तो वो एसपी निकल जाता है, ठीक है। तो यह ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला भी है, वहाँ मैंने बताया भी, तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 112.5, यानी 112 रुपया, ठीक है। ये हो गया लाभ कमाया, तो एसपी हो गया। अब अगर उस राशि को बताइए, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो क्रय मूल्य के आधे के बराबर, तो कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद को इतना रुपये में बेचा, यहाँ पे देखिए बेच रहा है 2367 में, यहाँ पे बेच रहा है कितना, ये है ना, यानी कि 112। तो साथियों बेचा का तुलना बेचा से करें, तुलना का मतलब होता है यहाँ भाग देना, जब भी भाग देते हैं किसी से वो एक का वैल्यू निकालता है, किसका वैल्यू, एक का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक का वैल्यू निकाल दिया, यानी कि बेचा गया का तुलना बेचा गया से, जैसे कि वो एक का वैल्यू निकाला, और एक का वैल्यू निकाल दिया, और हमें निकालना क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना तो 100 कर दिया, ये हो गया क्रय मूल्य, तो 100 का वैल्यू निकालिए, लेकिन कहता है क्रय मूल्य के आधे कर देता, आधे करेंगे तो 1/2 कर देंगे, तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए दशमलव डिलीट करेंगे तो 1 जीरो ऊपर में चल जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 2 से कटाइएगा तो ये 50 बन में जाएगा, है ना, और 25 से कटाएगा 25 में 50, इसको 25 से कटाएगा तो 25 चौका 100 बचेगा आपका 125, 25 पंचे हो जाएगा। फिर ठीक है 9 से कटाइएगा तो 9 5 45, 9 से कटाएगा 9 दूना 18, 18 बच गया आपका 5 5 यानी 56, ठीक है। और 9 छा के 54 बचा आपका 2 2 यानी 27, 9 तिया 27 बचा 0। अब 5 से फिर से 5 से कटा 5 दूना 10, 2 बना 2 ना 4 4 तिया 12 करीब अपने अनुसार से कर दीजिए, 12 करीब 2 बचा 1, 4 6 24 24 1 25 करीब 5 7 बचा 2 4 8 8 2 10, यानी कि 1052 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया 3 का। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाक से जो कि इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, देखें क्या करता है। ठीक है, कहता है कि इतना रुपये खरीदे, कहता है खरीदी एक वस्तु, कहता है इतना रुपये में खरीदी एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं साथ, ये CP है ये SP है,
मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाया, सीपी हमेशा 100 मान करके आगे बढ़ना, और एसपी जो होगा कि एसपी निकलेगा तो लाभ उसमें ऐड होगा। तो 108% का मतलब 8 रुपये तो 108 में बेचेगा। अगर आपको फ्रैक्शन है, साथियों मैं फ्रैक्शन प्रतिशत मैंने बताया, प्रतिशत का भी यहाँ पे कम ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 8% का मतलब होता है, देखिए 4% का मतलब 1/25, तो 8% का मतलब 2/25। ये सारा ये डायरेक्ट अगर लिख देते हैं ना तो और आपका शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं परसेंटेज बताया तो 2/25 ही लिखने में थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन आप सोचिएगा कि कैसे लिख देते, कैसे आ रहा है, तो इसके लिए मैं जो कि ये वाला चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये यूज़ करेंगे ना तो आपका और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। डायरेक्ट ये 25 हो जाएगा, क्रय मूल्य 2 बढ़ गया तो हो जाएगा 27 से लिख देंगे, है ना। तो ये अप्लाई करेंगे तब ना साथ, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, दिक्कत के कारण से मैं ये अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है ये हाल, है ना। तो देखिए ये हो गया, या फिर मैं करता हूँ, अब करता हूँ, क्योंकि करेंगे तभी आपका जो समझ में आएगा, मतलब कि थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और एसपी तो क्रय मूल्य क्या हो गया साथियों, 25-60% का मतलब हम निकाल दिया, है ना, यानी कि होता है 2/25 होता है। तो ये नीचे वाला क्रय मूल्य डिनोट होता है, क्रय मूल्य 25 है, 2 लाभ हो गया तो हो गया ये 27 का एसपी हो गया। यहाँ पे कहता है 2275 रुपया में खरीदा, तो यहाँ पे खरीदा कहता है 25 में, खरीदा का तुलना खरीदा से पूछा गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 27 से मल्टीपल कर दीजिए। बोले कोई दिक्कत, 25 से कटाएगा, 25 नमा 225 बचा 2 यानी होगा 25 से कम 25, अब 27 से गुना कर दिया, 27 से कम 27, ठीक है, 27 से 27 नमा कर दीजिएगा, तो 27 नमा ने 30 नमा कर दीजिए, है ना, 30 नमा कर दीजिए। देखिए मैं गुना करने के लिए भी बताता हूँ, 27 का 27 तो चल दूँ, 30 नमा कर दीजिए, यानी 30 नमा यानी 9×27 यानी 270 में से 3 बढ़ा करके पढ़ लेते हैं, तो 9×27 को घटा दीजिएगा, 270 में से 27 30 को अगर घटाइएगा तो बचेगा 40, 3 ज़्यादा घटा लिए, 40 3 43, 243 और 2 45 यानी 245 होगा। आप अपने अनुसार से कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 245, ठीक है, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो गया 2457 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया 4 का। इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हिचकिचाहट भी नहीं आना चाहिए। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहता है एक प्रकाशक ने पुस्तक की जो उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य जो कि 260 रुपये तय कर दिया है। हालांकि कहता है कि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर जो कि 12% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगी, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है, बहुत सरल तरीके से लाभ परसेंट ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहली बात कही है आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, तो सीपी और एसपी पे आपको जो कि थोड़ा सा पकड़ रहना चाहिए अच्छी प्रकार से। अब देखिए ध्यान से, कहता कि पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया गया 260 रुपया, ठीक है, कितना दिया गया 260 रुपये, ये दिया गया 260 रुपया, और विक्रय मूल्य जो 30% जोड़ा है यानी 30% लाभ पर, तो बोलिए 30% लाभ हुआ तो जोड़कर 30% जोड़ दिया, तो मैं कह सकता क्रय मूल्य होगा 100, क्रय मूल्य होगा 100, तो बेचा 30% मैंने 30 रुपये ज़्यादा तो 130 में बेचा, तो मैं कह सकता बेचा का तुलना बेचा, क्योंकि ये भी आपका सीपी रियल में मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूँ, 100 तो जूम करके आइए रहा हूँ ना क्रय मूल्य, ठीक है। तो 260 रुपये आपका क्या है साथियों, बोलिए विक्रय मूल्य, तो मैं कह सकता विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्योंकि 30% जोड़ करके बेचा ने लाभ कमा करके बेचा, तो 130 में बेचा तभी तो 30 रुपये लाभ हुआ, 30% में 30 रुपये लाभ, तो मैं कह सकता हूँ कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालें, रियल में क्रय मूल्य निकालें, यहाँ 100 मान करके चलें। अब रियल क्रय मूल्य पता करना 100 से मल्टीपल कर दिए तो रियल में क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अगर एसपी पता करें, ठीक है, क्या चीज़ साथियों, अगर एसपी पता करें तो आपका क्या करा कहता हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देती है। कहता अगर विक्रय मूल्य पर कहता है 12% का छूट देता है। अब ध्यान से देखिए 12% का मतलब 12 रुपया छोड़ रहा है, तो 12 रुपया छोड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 88 रुपये में बेचेगा, तब है ना, कहता बेचेगा 88 रुपये में, है ना, तो 88 रुपये, ध्यान देखिए 88 रुपया, तो ये खरीद, देखिए ये क्या बोला, थोड़ा सा एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिए कहता है कि हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर, कहता है विक्रय मूल्य पर जब बेच रहा है, विक्रय मूल्य पर, है ना, तो विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, 12% की छूट दे रहा है, यानी कि 88 रुपये में बेच देता है, तो 88 रुपये में जो बेच रहा है 12% छूट देता है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर 12% छूट, तो ये जो 88 में दे रहा है, 88 रुपये आपका क्रय मूल्य है, ध्यान में रखना, कितना साथियों क्रय मूल्य है, थोड़ा सा यहाँ पकड़िएगा, क्रय मूल्य 88 रुपया, क्रय मूल्य हम सबके अनुसार से 100 रुपया, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, और निकालना एसपी तो 260 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पर कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रियल सीपी निकल जाएगा, ये रियल में आपका एसपी निकल गया, ठीक है, क्या निकल गया साथियों, एसपी निकल गया। अब इसको हल कर दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि इसको हल कर दीजिएगा रेशो तरीके से, चलिए ऐसे कर देता हूँ, है ना, ये आपका 260 रुपये जीरो है, ठीक है, कटाते 0 से 0 कटा 13 से कटा 13 दूना 26, ये हो गया आपका 200, और इधर देखिएगा 0 से 0 गया 26 गुना 88 कर लीजिएगा, क्लियर है, 26 गुना 88 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि हो जाएगा 222.8 200, ये आपका हल कीजिएगा ना साथियों, तो हो जाएगा 2288 हो जाएगा, ठीक है, 2288 आ जाएगा, मल्टीपल करिए, दशमलव नीचे में 1 जीरो है, तो दशमलव 1 डिजिट के बाद, तो 200 हो गया 200 हो गया 2000, ये 228.8, तो यानी बढ़ा कितना बोले 200 है 228, यानी कि 8 बढ़ा कितना 28 बढ़ा, तो 28.8 क्या हो गया
बढ़ गया, यानी कि क्रय मूल्य रियल में सीपी 100 है, ये सॉरी 200 है, बेच दिया 228.8 में, यानी 28.8 आपका क्या गया, बढ़ गया, लाभ हुआ। ठीक है, आपसे पूछा लाभ प्रतिशत तक गया, जो पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, लाभ हो रहा है किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य को 200 क्या करेंगे नीचे। ठीक है, जिससे लाभ हो रहा है उसको क्या करें नीचे, प्रतिशत में चेंज करना, 100 से मल्टीपल करना, ये थोड़ा सी चीज़ अप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 14.4 आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से तो रियल दोनों का वैल्यू निकाल लिया, बाकी बात जो आपका निकालना था लाभ, तो लाभ बस इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक प्रश्न बताया था शुरू में, 2 नंबर प्रश्न 1 नंबर ऐसे था, 1 नंबर में शायद। देखिए कहता कि एक पुरानी कार 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी और कहता 20% के लाभ पर बेच दी गई थी, तो कहता कार का जो कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो सीपी और ये है एसपी, तो सीपी अगर डुप्लीकेट में 100 रुपया है, एसपी की बात करेंगे तो ये डुप्लीकेट के अनुसार से लाभ कमाया तो 120 रुपया आ जाएगा एसपी, है ना। तो कहता कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कार का विक्रय 4 लाख रुपये में खरीदा, 4 लाख, 4 पे 50 कर दीजिएगा तो 4 लाख हो जाएगा, है कि नहीं। 4 लाख हो गया, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे डुप्लीकेट में 100 रुपये में खरीदा, तो कह सकता क्रय मूल्य का तुलना, क्रय मूल्य से तुलना करने का मतलब था भाग देना, जब भाग देते तो एक का वैल्यू निकाल लेते, एक का वैल्यू इतना है तो आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य, यानी कि टोटल 120 का वैल्यू पूछा था, जो पूछा गया उससे मल्टीपल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 2 जीरो कट गया, 12 चौक 48, 48 पे आपका 3 जीरो इधर 1 जीरो इधर 4 जीरो। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा 48 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो आप फटाक से जो कि बना सकते हैं बिना हिचकिचाहट के साथ। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो कि 70 रुपया है, यदि कहता है इसे $.$.$ में बेचा जाए तो कहता है विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है, विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, बहुत शानदार तरीके से इसको भी बना लीजिएगा, है ना। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे सीपी और एसपी की बात करूँगा तो ये चीज़ थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, है ना। तो कहता है कि कहता किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 70 रुपया है, क्रय मूल्य किसी वस्तु का दिया है 70 रुपये, यदि इसे $.$ में बेचा गया, कितना रुपये में बेचा गया पता नहीं, इसी को अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 100 रुपये में बेचा गया था, समझिए मेरी बात को, 100 रुपये एज्यूम कर लिया, मान लिया कि 100 रुपये में बेचा गया, तो कहता विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है, कहता विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ हुआ, तो 12.5% लाभ हुआ, तो 12.5% अगर 100 में 12.5 हम घटा देते हैं तो पता चलेगा कि साथियों कि 87.5 आएगा, 87.5 यानी कि अब 87.5 रुपया खरीदा है, 100 रुपये में जो क्या करते हैं बेच देते हैं, तभी तो 12.5% लाभ होगा, है कि नहीं है। तो क्रय मूल्य में से लाभ को जोड़ते हैं तब क्या निकलता है, एसपी निकलता है, तब क्रय मूल्य में से लाभ जोड़ेगा तो एसपी। इस प्रकार से हमने क्या क्या क्रय मूल्य को भी पता कर लिया। ठीक है, विक्रय मूल्य जुम के 100 क्रय मूल्य हो गया 87.5। अब कहता है क्रय मूल्य है 70 है, क्रय मूल्य कहता है बोला 70 है, क्रय मूल्य यहाँ पे 70 दिया, रियल में ये 70 रुपया है। ठीक है, हम सबके अनुसार से यहाँ पे 70 रुपया, ये 87 पॉइंट कहता है 87.5 ये हम लोग के अनुसार से इतना क्रय मूल्य है, डुप्लीकेट समझे। तो ये जैसे भाग दिया तुलना के क्रय मूल्य का, तुलना क्रय मूल्य से एक का वैल्यू निकाल दिया, तो एक का वैल्यू इतना हो गया, और है ना, एक का वैल्यू इतना निकालना है, $.$ में बेचा हमें निकालना क्या चाहिए साथियों, वैल्यू निकालना है जिसमें बेचा गया, यानी कि एसपी निकालना है, $.$ में बेचा गया तो इसी को नहीं दूंगा। अब ये रियल में आपका एसपी निकलेगा, ये तो मान उन करके आगे बढ़े थे, रियल में अब ये एसपी निकलेगा। ठीक है, तो चलिए ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये ना आएगा 100 आ जाएगा। अब इसको कटान छटान अगर मैं करता हूँ 25 से कटा लेता, ये थोड़ा सा 7 है। ठीक है, 25 से कटा लेता, 25 चौक 100, 25 से कटा लीजिएगा, 25 या 75 है ना, 25 या 75, 75 75 5 80 7 यानी 12 125, 25 पंचे हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और 7 से कट जाएगा 5 बने, 5 से कट जाएगा 5 10, 4 दूना 8, 8 पर 1 जीरो यानी 80 रुपया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, इस प्रकार से हो गया। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहते यदि एक आदमी 400 रुपये आम, 400 कहता है आम, ठीक है, 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए यदि एक आदमी है 400 आम है, वो क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है, खरीद पर जो भी है उसका 320 आम बेच देता है, तो कहता है कि है ना उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये चीज़ आपसे पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे कहेंगे ना साथियों कि 320 आम बेच दिया, 400 आम में से 320 आम बेच दिया, तभी भी बेचने के लिए कितना आम है, जिन दोनों के बीच का अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देता है 80 आम। 80 आम अभी भी बेचने के लिए, यहाँ पे बेचा 320 आम, तो मैं कह सकता बेचा का तुलना बेचा से 320 आम बेचा ना, यहाँ पे भी आम बेचने के लिए 80 आम है, तो ये भी बेचना है, ये बेच दिया, तो बेचा का तुलना बेचा से इस प्रकार से कर देता हूँ, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कर देता, प्रतिशत लाभ यानी कि इसको भिन्न प्रतिशत में बदलना है, 100 से मल्टीपल, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हल कर दीजिए तो कह सकता 0 से 0 कट गया, 8 से 4 बार में कटा, 4 से 25 यानी 25% हो गया लाभ। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 नंबर देखिए और इसको समझिए। कहता है एक आदमी एक वस्तु जो कि 8,000 रुपये में क्रय मूल्य की, कहता है क्रय मूल्य की 1/5 हानि उठाकर जो कि बेचता है। अब देखिए हानि उठाकर बेचता है, यानी कि ये सीपी है, ये अगर मैं एसपी की बात करूँ, ठीक है, सीपी है एसपी की बात करूँ, तो ये क्रय मूल्य की, जिसमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जब भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला प्रश्न है, तो मैंने इसको रेशियो में बहुत ज़्यादा बताया था, बहुत सारा बताया कि किस प्रकार से पकड़ना है। जो नीचे में रहता है ना बात साथियों, वो का के की जब भी जिसके साथ लगता है उसका वैल्यू हो जाता है। नीचे में 5 तो 5 हो जाएगा आपका आ जाएगा सीपी, और हानि उठा यानी 1 रुपया हानि हो गया तो बोलेंगे 4 में बेचा होगा। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ है ना बेचता है, तो ये किसको बेचा 8,000 रुपये, ये इसी 8 कोई वस्तु कितना में बेचा है, तो ये इतना में बेचा, ठीक है, हानि हुआ। यहाँ पे देखिए कितना में
बेचा 4 में बेचा, तो मैं कह सकता हूँ बेचा का तुलना बेचा से बिल्कुल कर सकता हूँ। और पूछा गया क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 5 तो 5 से मल्टीपल, 4 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 5 दूना 10, 10 पे 3 जीरो यानी 1 2 3 10,000, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से जो कि आप फटाक से बोले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ और 10 नंबर प्रश्न देखता हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है ए एक घोड़ा को जिसकी कीमत है 8,000 रुपये, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, और वो बी को 10% हानि पर बेच देता है। कहता बी उसी घोड़ा को 10% लाभ लेकर ए को बेचता है, तो परिणाम यह है कि परिणाम क्या है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ए है और बी है, ठीक है, और ए एक घोड़ा को जो है जिसकी कीमत 8,000 रुपये है, यानी कि 8,000 रुपये ओरिजिनल में, तो है ना, तो बी को 10% हानि पर बेच दिया। बी को क्या कर दिया, 10% हानि पर बेच दिया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सीपी और एसपी की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे सीपी और एसपी की बात करूँ, ठीक है, डुप्लीकेट में, तो क्रय मूल्य है 100 रुपया, ठीक है, और इसको बेच दिया हानि लगा करके, कहता है 10% हानि, तो मैं कह सकता हूँ बेचा होगा 90 में, ठीक है, 10% हानि होगा। यहाँ पे 10% हानि, अगर रियल में अगर ज्ञात करूँ कि भाई ए ने जो बेचा कितना हानि लगा, रियल में ए को क्या हानि लगा, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि 8,000 रुपया, आपका 8,000 रुपया कीमत है, यहाँ पे टोटल कीमत 100 है, 8,000 का 100 कितना बेचा 90 में, तो 90 से मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से एक का वैल्यू निकाला, हमें 90 का निकालना, 90 से मल्टीपल, 2 शून्य से 2 शून्य कर गया, 9 8 हो गया 72, 72 पर हो गया कितना 2 जीरो। ये ए ने जो है ना 8,000 रुपये में खरीदा था, 7200 में बेच दिया, यानी कि 7200 में बेचा, 800 रुपया हानि लगा कर बेचा, यहाँ पे इस प्रकार से कर सकता। फिर कहता है बी उसी घोड़ा का, बी में कन्वर्ट कर रहा है, बी में कन्वर्ट कर रहा है, तो बी उसी घोड़ा को 10% लाभ लेकर ए को बेच दिया। बी ने फिर से क्या कर दिया, लाभ लेकर के ए को बेच दिया। हो सकता है कि ए बेचने का मजबूरी होगा, कुछ उसमें कुछ होगा, भाई दिक्कत तो बताया होगा, उसलिए मैं हानि पर बेच दिया। फिर दिक्कत कंप्लीट हो गया तो ये सोच का होगा कि हमको फिर से दे दो, तो वो लाभ लेकर के बेच दिया, सिंपल सी बात है। तो अगर बी का अगर हम निकालें बी को कितना लाभ हुआ, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 10% लाभ का मतलब कि कोई वस्तु 100 रुपया है तो वो 110 रुपये में बेचा, तभी तो 10% लाभ का मतलब 10 रुपया ज़्यादा नहीं साथियों, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, ये 100 और 90 इस प्रकार से मान करके निकाले 7200, तो थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है कि लंबा जा रहा है। अगर इसको भी मैं करूँ बी में, अगर कंडीशन बी में देखूँ बी में देखेगा साथियों, बी के लिए थोड़ा सा प्रोसेस से बनाता हूँ। बी 100 खरीदा, 120 रुपया, यानी कि 10% लाभ हुआ तो 110 में बेचा, तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, इस प्रकार से बी के लिए बोला हूँ स्पेशल। अब ध्यान से देखिए 7200 रुपये में उसका एक बी जो खरीदा 7200 रुपये में खरीदा, भले ही वो ये कोई ए 7200 रुपये में बेचा है, लेकिन बी के हिसाब से देखें बी कितना में खरीदा बोलेगा 7200 रुपये में, तो ऐसे देख लीजिए। और यहाँ पे कितना में खरीदा, अगर मान करके बने तो सीपी 100 में, तो 7200 का तुलना 100 से कर सकता हूँ, किसी को दिक्कत, और वे बेचा करते 110 में, तो 110 से मल्टीपल कर सकता हूँ। तो कह सकते हो दो जो कैंसिल कर देता है, ये 110 है, ठीक है। तो 0 0 11 दूना 22 करीब 2 11 से 77 2 77 2 का जगह 79, यानी कि 7,920 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया उसी को। अब ध्यान से देखिएगा, और टोटल जो है ना 8,000 रुपया भाई खरीदा था, 8,000 रुपये में ए ने खरीदा था, इस प्रकार से कंडे अभी थोड़ा सा ज़्यादा ताम झाम लगने लगा। हालांकि चलिए इसको मैं पहले कंप्लीट ही कर देता हूँ, फिर एक बार थोड़ा सा सरिया करके मैं बता दूंगा, ताकि आपका टोटल डाउट जो कि क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बी की बात किया जाए, अब थोड़ा सा समझिए साथ, अभी आंसर क्योंकि आंसर इस प्रकार से भी दिया गया नहीं, तब समझने का प्रयास करिए। 7900 रुपया हुआ ना साथ, 7920 रुपये में फिर से ए को दे दिया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, एक खरीदा जो ताम झाम किया, ताम झाम में से टोटल एक खरीदा था 8,000 में, 8,000 में से फिर ए जो कि बेच दिया बी को बेचा, तो बी भाई बी बेचा, तो बी को जो कि 7200 रुपया पड़ा, समझिए मेरी बात को, बी 7200 रुपये में खरीदा, तो बी 7200 में खरीदा, और तो इसके अनुसार से देखिएगा तो 800 रुपया लॉस लग रहा है। फिर ए ने ही खरीद लिया उसको, तो 10% लाभ लेकर के जो कि बी ने बेच दिया, तो अब टोटल जो कि बात किया जाए तो 7,920 रुपया में इसको बेच दिया ए को, ठीक है, रिफंड। तो ए को हानि हुआ कि लाभ हुआ, तो बोलिएगा 7,920 रुपया में फिर ए के पास चल गया, हालांकि 8,000 में वो घोड़ा जो कि खरीदा था, तो अभी भी कह सकते हैं ए को 80 रुपया हानि हो रहा है। ए को क्या हो रहा है, 80 रुपया हानि हो रहा है। और बी की बात किया जाए तो बी ने 7200 में खरीदा और बेचा कितना साथ, 7,920 रुपये, इसको तो कह सकता नहीं 720 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी ए को 80 रुपया हानि और बी को 720 रुपया लाभ, तो ए को हानि बी को लाभ। तो ऑप्शन दिखे ऐसा है क्या, कहता ए को लाभ या बोला हानि नहीं होता है, ए को लाभ, तो साथ ए को लाभ थोड़े ना हुआ, ए को 80 रुपया हानि ना हुआ, अभी तो हमने बताया कि नहीं बताया, है ना, बताया ना भाई। तो बस ए को क्या हुआ, ये तो आपका जब ए को क्या हो गया, लाभ नहीं हुआ ऐसा, तो ए को हानि हुआ 80 रुपया। इसमें कहता है बी को 810 रुपया का लाभ, बी को 810 रुपया का लाभ हुआ है, बी को तो 720 रुपया का ना लाभ हुआ, ये तो गलत ना बोल दिया, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत। फिर कहता है 3 में ए को 810 रुपये की हानि होती है, 810 रुपये की थोड़े ना हानि हुआ, तो 80 रुपये का ना हानि हुआ, ये भी गया, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये बोलो देता है ना कि ए को 80 रुपया हानि, तो राइट आंसर होता है। इसमें कहता है ना बी को 720 रुपया लाभ, तो राइट आंसर होता है। ये भी कह देता है ना कि ए को 80 रुपया
है नहीं, तथा बी को 720 रुपया लाभ, तो राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लगा के तामझाम, तो तामझाम से और थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट जो कि ओरिजिनल वैल्यू निकाल लीजिएगा इस प्रकार से ए वाला और बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि 8,000 रुपया ए के लिए है ना, 8,000 रुपये में कोई खरीदा, क्लियर है, 8,000 में खरीदा, वो बी को बेच रहा है, बी को बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 10% होने पर, तो 10% होने पर, तो ये 8,000 में खरीदा, यहाँ पे 100 में खरीदता है, जूम करके बता है 10% होने, यानी कि 90 में बेच रहा है, कितना 90 में, जो कटा दे मैंने 7200 रुपये में, इस प्रकार से डायरेक्ट मैं बता दिया, डायरेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से 7200 रुपये में क्या क्या बी को बेच दिया, ए ने क्या कर दिया, इसको 7200 रुपये में इसको दे दिया, ठीक है। बी का हो गया इतना, बी ये हो गया 7200 रुपया। अब बी क्या क्या 7200 रुपया बी का खरीद पड़ा, यहाँ पे खरीदा कहते हैं 100 रुपये में, क्योंकि जूम करके 100 आगे बढ़ते हैं, और ये 10% लाभ पर जो कि बेच दिया, फिर से ए को दे दिया, 10% लाभ यानी 110 में बेचा होगा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। 2 कटाएगा, इसको कटाएगा तो हो गया था 7920 रुपया, ठीक है। ये भी क्या करते हैं 7920 रुपये में फिर से क्या करते हैं, ए को दे दिया, किसको दे दिया, ए को दे दिया, इस प्रकार से फिर से आप जो किस प्रकार से बता सकते हैं, क्लियर है साथियों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक टारगेट है 10% डेली बाय डेली का, तो 10% मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।